एक बार फिर से स्वागत है आपका डी भारत न्यूज चैनल में। हमारी चुनावी यात्रा आज पहुंच चुकी है कन्नौज सदर 198 विधानसभा लगती है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव सिप्तेन रजा हमसे जुड़ चुके हैं सीधे। उनसे जानते हैं कि इस बार पार्टी किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है। सर जी बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। सिप्तेन रजा साहब, युवजन सभा के आप प्रदेश सचिव हैं, किस तरीके से देख रहे हैं पूरा चुनाव? इस बार हम लोग जो चुनाव में उतरे हुए हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हमारा मुद्दा जो है वो विकास के मुद्दे पर ही समाजवादी चुनाव लड़ती है और विकास का मुद्दा ही हमारा इस बार चुनाव का मुद्दा रहेगा। जो विकास कार्य हमारी पिछली गवर्नमेंट में हुए हैं उनकी जो हम लोगों के विकास कार्य हुए जनता तक पहुंचाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। 198 विधानसभा लगती है आपकी, यहाँ से आपके समाजवादी पार्टी के अनिल दोहरे जी तीसरी बार 3 बार विधायक हो चुके हैं, चौथी बार लड़ रहे हैं। चौथी बार लड़ रहे हैं। उनकी टक्कर में बीजेपी ने असीम अरूढ़ को उतारा, कितना क्या असर देख रहे हैं उनका? देखिए, बीजेपी यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, झूठ बोलकर, छलावा देकर, लोगों को धोखा देकर, उनका ये सब कुछ नहीं चलने वाला। अनिल दोहरे बहुत ही मतों से जीतने वाले हैं। 15 साल से कंटिन्यू हम लोग इनको हरा रहे हैं। उससे पहले भी समाजवादी विधायक रहे हैं और इनके जो एक से एक धुरंधर यहाँ से हार गए। जनता यहाँ की बहुत समझदार है, इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आने वाली है। वो विकास को तरजीह देती है, विकास पर ही जनता वोट करेगी। आप एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से आते हैं, कुसुमखोर, वहाँ से आते हैं, मुस्लिम मतदाता वहाँ ज्यादा हैं। क्या ओवैसी का कैंडिडेट खड़ा होने से कितना असर देख रहे हैं उनका? ओवैसी फैक्टर कुछ नहीं है, ओवैसी का कोई यहाँ पे तैयारी नहीं है। वो सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं, जहाँ भी चुनाव होता है वो चुनाव लड़ने चले जाते हैं। उनका यहाँ पर कोई फैक्ट नहीं, कोई उनका संगठन नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। इसलिए मुसलमान पूरा समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहा है। उनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ है परसों, तो उस पर कुछ प्रतिक्रिया? उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने ये किया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे नेता हो, कोई भी हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। किसानों के साथ इन्होंने क्या किया? किसानों पे कटीले तार लगवाए, उनको लाठियां बरसाई। 13 महीने तक किसान संघर्ष करता रहा और ये निकम्मी सरकार लगातार किसानों को प्रताड़ित करती रही। जब इनका मामला ढीला होता देखकर इन्होंने बिल वापस लिया है, लेकिन इन्हीं के एक जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा है कि ये बिल आप वापस लिया जाते हैं तो दोबारा भी लागू किया जाते हैं। तो इनके कहने से कोई मतलब नहीं है। ये झूठी सरकार है, झूठे लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं। इनके बहकावे में इस बार उत्तर प्रदेश की जनता नहीं आने वाली है। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने अपने सभी जिलाध्यक्षों को ये निर्देश दिया कि आने वाली 10 तारीख से वो गांव-गांव में जाएंगे। क्या उससे असर देख रहे हैं आप अपनी पार्टी में? वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन वो सरकार के विरोध में जो भी कमियां हुई हैं बिल से लेकर और जो किसानों की समस्याएं हैं उनको उठा रहे हैं वो, तो सीधा फायदा तो सपा को हो रहा है उससे। बिल्कुल फायदा होना ना होना वो अलग चीज है, लेकिन उनका एक अपना कुछ पर्सनल मुद्दा है। जो किसानों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया है, जिस तरीके से उन पर लाठियां बरसाई गई, वो कहीं ना कहीं पीड़ा उनके अंदर है और इसीलिए वो सरकार का विरोध कर रहे हैं और जगह जगह जा रहे हैं। 198 विधानसभा में आपके विधायक जी रहे थे अनिल दोहरे जी, क्या क्या किया है उन्होंने कि उन्हें जनता इस बार दोबारा वोट दे? अनिल दोहरे ने इस विधानसभा में जितने भी आपको कार्य दिखाई दे रहे हैं, एक एक कार्य समाजवादी सरकार में हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि कन्नौज नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में एक विकास कार्य अगर दिखा दे तो मैं उनसे बात करूंगा। आमने सामने खुली चुनौती दे रहा हूं। यहाँ पर जो आप अभी चलेंगे, काली नदी का पुल पड़ेगा, वो भी समाजवादी सरकार में बना है। हमारे यहाँ गंगा का पुल बना है 1600 मीटर का, वो भी समाजवादी सरकार में बना है। मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार में बना है, पैरा मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार में बना है। समाजवादी पेंशन योजना, कन्या विद्याधन योजना, लैपटॉप, अरे मैं गिनाने पे आ जाऊं तो शाम हो जाएगी, इतने कार्य हुए। ये कोई कागजी काम नहीं हुए, कागज पे नहीं हुए, जमीन पर आपको दिखाई देंगे। वो तो कार्य सभी इस बीजेपी सरकार में भी हुए हैं, चाहे एक्सप्रेस वे हो, पेंशन हो, इसके बाद जो है आयुष्मान कार्ड उन्होंने चलाया था, उसके बाद हेल्थ कार्ड, बहुत सारे ऐसे कार्ड हैं जो उन्होंने चलाए हैं और लोगों को फायदा पहुंच रहा है। फिर क्यों चुने आपको? भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य किए उन पर ये चुनाव में क्यों नहीं जाते हैं? अपने जो विकास इन्होंने किया है उस पर चुनाव में क्यों नहीं जाते? उसको मुद्दा क्यों नहीं बनाते? नोटबंदी के ये उपलब्धियां क्यों नहीं गिनाते? नोटबंदी को लेकर जनता के बीच में क्यों नहीं जाते हैं? जीएसटी को लेकर जनता के बीच में क्यों नहीं जाते हैं? काला धन वापस आने की जो बात की थी, नोटबंदी हो जाएगी, काला धन वापस आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते? नोटबंदी का प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? नोटबंदी के फायदे क्यों नहीं गिनाते? ये काला धन वापस आने की बात की थी,
बताएं ना जनता को कि हम सरकार में आए, मैंने काला धन वापस ले लिया है। कुछ नहीं बताने को है। तो आप प्रदेश सचिव हैं युवजन सभा के, तो कितना का यूथ बूथ स्तर पर काम हो रहा है पूरे प्रदेश में कि यूं ही ऐसे ही चल रहा है सब? हमारा बूथ स्तर पर हर बूथ प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई, सभी लोग संगठित होकर बूथ का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और हर कोई जिम्मेदारी अपनी अपनी निभा रहा है। एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जैसा दिशा निर्देश देते हैं हम लोग उसको मानते हैं, उसी पे कार्य करते हैं। माननीय अखिलेश जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य हम सभी समाजवादी लोगों के बीच जाकर कर रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्ष ये आरोप लगा रहा है सिर्फ गुंडों को टिकट दे दी है, तो इन्होंने किसको दी है? इन्होंने जिसको टिकट दी है वो उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड देख लीजिएगा आप। सबसे ज्यादा भ्रष्ट क्रिमिनल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इनके मुख्यमंत्री खुद ही भ्रष्ट है, खुद ही क्रिमिनल। उन पर कितने केस है? एक मुख्यमंत्री अपने खुद ही केस वापस ले लेता है। और यह भाषा देखिए कि गर्मी उतार देंगे, ये कौन सी भाषा है? गर्मी उतार देंगे, ये एक मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है क्या? गर्मी उतार देंगे, ये भाषा है मुख्यमंत्री की इनके। ठोक दो, ये भाषा है। लेकिन जो जयंत चौधरी हैं उन्होंने कहा था, जैसे आप बता रहे हैं, ये डायलॉग का प्रयोग किया था योगी आदित्यनाथ जी ने। उसके बाद आपके जयंत चौधरी जी ने भी तो यही भी कहा था कि ठंड बहुत है। जयंत चौधरी जी ने ये कहा था कि जो इन्होंने ये इस तरीके से मुख्यमंत्री की जो इनके भाषा है कि ठोक दो इनको, कितने लोगों को ठोक दिया गया, कितने फर्जी इनकाउंटर हुए इनकी सरकार में। आप देखिए कितने फर्जी इनकाउंटर हुए हैं। और ये इनकी भाषा गर्मी उतार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये गर्मी उतार देंगे, हम समाजवादी लोग हैं, हम भर्तियां निकालेंगे, रोजगार देंगे और ये 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इसका इनके पास कोई तोड़ ही नहीं है। समाजवादी पेंशन जो 500 रुपए समाजवादी सरकार में मिलती थी उसको 1500 रुपए करने का कार्य किया है। किसानों की सिंचाई मुफ्त करने का काम किया है और बगैर ब्याज के लोग किसानों को लोन देने का कार्य समाजवादी करने जा रही है। ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं जो समाजवादी लागू करने जा रही है। और ये समाजवादी जो घोषणा पत्र होता है, इसको हम लोग, इसमें ये जुमलेबाजी नहीं है, जो अखिलेश जी कहते हैं वो उसको जमीन पर करने का काम किया जाता है। तीनों विधानसभा में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? इस बार हम तीनों विधानसभाएं जीत रहे हैं। तीनों विधानसभा बहुत अच्छे मतों से यहाँ की जनता जिता के भेजेगी। अच्छा। तो ये थे हमारे साथ युवजन सभा के प्रदेश सचिव सिप्तेन रजा जी, जो हमसे सीधे चुनावी यात्रा में हमसे सफर कर रहे थे। चलिए अगले नेता के पास चलते हैं, अन्य नए मुद्दों के पास अगली विधानसभा में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। अगर पेज पे हैं तो उसे फॉलो करें, और पेज पे अगर हैं तो फॉलो करें। अगर चैनल पे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। नमस्कार।